किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी के प्रस्ताव पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान नेताओं ने बैठक शुरू कर दी है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता आपस में बात कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा की अलग बैठक चल रही है और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक जो है उसकी एक अलग बैठक चल रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद किसान नेताओं की एक अलग से संयुक्त बैठक होगी, यानी दोनों मिलकर यह बैठक करेंगे। और बैठक में क्या हुआ, आगे का क्या प्लान है, इस पर किसान नेता 11 बजे मीडिया से मुखातिब भी हो सकते हैं। तो 2 अलग अलग जगहों पर इस वक्त बैठक चल रही है। शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें, इससे पहले चौथे दौर की बैठक सकारात्मक रूप से हुई। इसकी बात की पुष्टि किसान नेताओं की तरफ से भी की गई, सरकार की तरफ से भी की गई। और 5 फसलों की गारंटी को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही हैं। मानव यादव हमारे सहयोगी शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मानव, 2 अलग अलग जगहों पर इस वक्त बैठक चल रही है शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें, और फिर उसके बाद 11 बजे ये दोनों जो संगठन हैं ये एक साथ मिलेंगे और फिर एक संयुक्त बैठक होगी इनकी तरफ से। पूरे किसान आंदोलन में करीब 50 से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो इसमें शामिल हैं। रात को हमने देखा कि 14 किसान नेता केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में मौजूद थे। तो अलग अलग संगठन अपनी पहले बैठक करते हैं, उसके बाद एक साझा बैठक करते हैं और उसके बाद फिर मीडिया में अपनी बात रखेंगे। तो फिलहाल किसान मजदूर मोर्चा के सरवन सिंह पंडेर अपनी बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ जगजीत सिंह डलेवाल हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के प्रधान हैं, वो अपनी बैठक कर रहे हैं। इसके बाद मिलकर एक बैठक करेंगे और 11 बजे के आसपास मीडिया के सामने वो सारी बातें एक साथ होकर एक सुर में रखेंगे, जिन पर एक तरीके से एक लकीर अभी दोनों नेता खींच पाए होंगे। क्योंकि रात को जो 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव केंद्र की तरफ से दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से गेंद किसान नेताओं के पाले में है। क्योंकि इस प्रस्ताव का एक तरीके से समर्थन पंजाब सरकार भी कर रही है, क्योंकि पंजाब सरकार एक तरीके से इनडायरेक्टली सही इस आंदोलन का समर्थन करती आई है, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलती रही है। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है तो पंजाब सरकार भी उसके साथ दिखाई दे रही है। तो ऐसे में शायद मुझे लगता है कि किसान नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद प्रस्ताव के समर्थन में कुछ चीजें बोलें या कुछ और अतिरिक्त मांग भी रख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि रात को बैठक हुई है तो 20 और 19 तारीख हमें जी, तो अब 11 बजे पर सबकी नजर रहेगी, यानी 11 बजे जो संयुक्त बैठक होगी, मीडिया से मुखातिब होंगे ये दोनों ही संगठन, किसान संगठन, तो वो क्या बोलते हैं उस पर सबकी नजर होगी। वहीं इससे पहले चंडीगढ़ में देर रात केंद्र सरकार के मंत्रियों, पंजाब के मुख्यमंत्री और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक में कुछ बात बनती दिख रही है, जिसमें सरकार की तरफ से किसानों को एमएसपी की गारंटी पर प्रस्ताव दिया गया। सरकार की ओर से 5 गैर पारंपरिक फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5 साल की गारंटी का प्रस्ताव भी दिया गया, जिसके अनुसार केंद्र की सहकारिता समितियां अगले 5 साल तक ऐसे किसानों को उनकी फसल पर एमएसपी के तहत खरीद की गारंटी देगी जो परंपरागत धान की खेती को छोड़कर 5 फसलों की खेती करेंगे। इनमें शामिल है अरहर, मसूर, उड़द, मक्का और कपास। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें आज जवाब मिलने की उम्मीद है, लेकिन किसान नेताओं ने यह दावा किया कि वे 2 दिन तक इस पर बाकी किसान संगठनों से चर्चा करेंगे और फिर सरकार को अपना जवाब सौंपेंगे। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। हम अनुरोध करेंगे कि माननीय किसान इसको कॉल ऑफ करें। सरकार से मिले प्रस्ताव पर अब किसानों ने 2 दिन में विचार करने के बाद अपना पक्ष रखने की बात कही है।
एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और आइए जरा अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर सरकार का इन 5 फसलों पर ही जोर क्यों है, यानी इन 5 फसलों की गारंटी देने की बात ही क्यों हो गई। तो पंजाब में धान की खेती से नीचे चले गए भूजल स्तर में सुधार लाने की कोशिश जो है वो की जानी है। तो ये 5 फसलों पर ही गारंटी क्यों, कम पानी में उगने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने की कोशिश ऐसे में की जाएगी। तीसरा यह कि दालों के साथ मक्का और कपास की खेती को भी बढ़ावा देने की एक तरह से कोशिश की जाएगी, तो इस पर भी सरकार का जोर है। धान की खेती से हटने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया। और पांचवा ये कि पंजाब में बंजर हो रही जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने की कोशिश कैसे हो, जिस तरह से जो जमीन है वो बंजर हो रही है उसको वापस कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, यानी वो फिर से फसल कैसे ठीक हो, उसको लेकर जोर है। मानव हमारे साथ लगातार पल पल की जानकारी, जब से ये आंदोलन चल रहा है, जमे हुए किसान शंभू बॉर्डर पर, तब से हमें पल पल की अपडेट वो वहां से देते हैं। ये जो 5 फसलें हैं उन पर विशेष जोर है सरकार का। मानव, देखिए अभी पंजाब के ज्यादातर किसान गेहूं और धान उगाते हैं और इससे होता यह है कि आपको जो भूजल है उस पर बहुत असर पड़ता है। और अब ये सरकार की तरफ से प्रस्ताव ये दिया गया कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश के सभी राज्यों अभी एमएसपी का फायदा करीब 8 से 12% किसानों को ही मिलता है। अगर सभी राज्यों में दलहन को बढ़ावा दिया जाएगा, कपास को बढ़ावा दिया जाएगा तो दूसरे किसानों को भी इसका फायदा होगा, तो इस पर सरकार का जोर है। दूसरी तरफ जो हमारा कमीशन है उसने ये कहा था कि फसलों का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो आपकी जमीन भी बंजर हो जाती है। तो सरकार का उस पर जोर है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि किसानों ने मांगा क्या और सरकार उनको क्या दे रही है। देखिए सीए-सीपी की तहत एमएसपी तय होती है और करीब 23 फसलों पर अभी हर 6 महीने में एमएसपी तय की जाती है। पहला A2 के तहत यह होता है कि आपने जो लागत लगाई फसल में उसके एवज में सरकार एमएसपी उसी हिसाब से तय करती है। A2+FL में यह होता है कि जो किसान की जमीन है उसने अपने आप से भी काम किया तो उसकी भी एक तरह की तनख्वाह के तौर पर, लेकिन किसान मांग रहे हैं C2+50%, यानी फसल की लागत, फसल के ऊपर 50% मुनाफा भी किसानों को चाहिए, क्योंकि ये कमीशन की सिफारिश थी कि अगर किसानों को उद्धार करना है तो इस तरीके से C2+50% के हिसाब से आपको एमएसपी तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और 11 बजे आज अहम बैठक होगी जिसमें दोनों जो संगठन हैं वो रुख करेंगे